दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर कायस्थ समाज के द्वारा चित्रगुप्त की जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सक्षम संस्था के द्वारा 9 सूत्रीय मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। आज सुबह अचानक जगदलपुर में हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। नवोदय विद्यालय के द्वारा कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा रखने वाले कायस्थों के इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त जी के 29 अप्रैल जन्मोत्सव कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाए जाने को लेकर मंगलवार को कायस्थ समाज जगदलपुर की अति आवश्यक बैठक चित्रांश भवन सिविल लाइन लालबाग में संपन्न हुई। उसके बाद 29 अप्रैल को सभी समाज प्रमुखों एवं समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा आज कायस्थ समाज जगदलपुर में चित्रगुप्त जन्मोत्सव विधि विधान पूर्वक मनाया गया। अध्यक्ष अर्जुन श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम कायस्थ कहलाए तथा प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल गंगा सप्तमी के दिन भगवान चित्रगुप्त जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम को कायस्थ समाज के द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया है। कायस्थ समाज के सचिव गजेंद्र श्रीवास्तव ने भगवान चित्रगुप्त जी के भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि 29 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से भगवान का अभिषेक व आरती की गई। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों की चित्रकला, रंगोली व नृत्य प्रतियोगिता तथा महिलाओं की कुर्सी दौड़ एवं गायन प्रतियोगिता की गई। संध्या 4 बजे भगवान का पूजन एवं हवन पश्चात संध्या 5 बजे समाज भवन से स्कूटी बाइक रैली की भगवान की विशाल शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर वापस चित्रगुप्त मंदिर में पहुंची, जहां समस्त कायस्थ जनों के द्वारा भगवान की सामूहिक महाआरती की गई। तत्पश्चात समाज के वयोवृद्धों को शाल व श्रीफल देकर सम्मानित करते हुए विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। संध्या 7 बजे मुख्य अतिथि के आगमन पर उनके द्वारा भी भगवान की पूजा अर्चना की गई। के लक्ष्य में साल शोभा यात्रा का निकाला जा रहा है। भगवान चित्रगुप्त सभी के स्वामी हैं और आज इसी मंदिर से शहर के प्रमुख मार्ग से करते हुए वापस भगवान मंदिर के यहाँ पर आकर स्थापित। वैशाख शुक्ल गंगा सप्तमी के दिन भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव कायस्थ समाज के द्वारा मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव मना रहे हैं। आज प्रातः भगवान की पुष्प अभिषेक किया गया और आरती की गई। उसके पश्चात 2 बजे से हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ समाज के भवन में हुआ, जिसमें बच्चों की रंगोली चित्रकला प्रतियोगिता, महिलाओं की कुर्सी दौड़, गायन प्रतियोगिता जो हो गई। उसके पश्चात 4 बजे समाज के द्वारा भगवान चित्रगुप्त का पूजन हवन किया गया, आरती की गई। अब 5 बजे से हमारी यहाँ पे भगवान की शोभा यात्रा स्कूटी और बाइक रैली के माध्यम से निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस समाज के भवन में पहुँचेगी। गौवंशों की सुरक्षा हेतु सक्षम की 9 सूत्रीय मांग को लेकर संयुक्त संचालक पशु विभाग के सामने सड़क पर धरना प्रदर्शन कर सौंपा गया ज्ञापन। 3 दिन के भीतर मांगे पूरी न हुई तो करेंगे वृहद आंदोलन। बस्तर जिले में लंपी वायरस से गौवंश बहुतायत में बीमार पड़ रहे हैं और उनकी जानें जा रही हैं। कई बार इसके निराकरण हेतु प्रशासन अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, परंतु प्रशासन का सुस्त रवैया रहा है और गौवंशों के बीमार पड़ने की संख्या बढ़ती जा रही है और इस पर कोई लगाम भी अब तक नहीं लगा। प्रशासन के सुस्त रवैये की वजह से सक्षम ने 9 सूत्रीय मांग के साथ संयुक्त संचालक पशु विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया और 9 सूत्रीय मांगों को 3 दिन के भीतर पूर्ण नहीं किया गया तो सक्षम प्रशासन को नींद से जगाने वृहद आंदोलन करेगा।
लंबी वायरस जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसको लेके हमने 6 महीना पहले कलेक्ट्रेट में ज्ञापन वगैरह दिया था, एसडीएम को बार ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वैक्सीन्स जो लग रही हैं वो किसी भी तरह से कारगर सिद्ध नहीं हो रही हैं, मतलब फिर से वो लंबी वायरस से ग्रसित होते जा रही है। और इसको मतलब इस वाक़े को होते होते 6 महीने हो गए हैं। उसके बावजूद अभी पिछले 27 दिनों के अंदर या पिछले 1 महीने के अंदर 117 गायों को लंबी वायरस हुआ है, जिसमें 2 गायों की मौत हो गई। तो हमारा सबसे पहले ये था कि भाई आज जो हमने चक्का जाम वगैरह किया था और जो धरना हमने और पशु संचालक विभाग का, पशु विभाग का हमने वो किया था, घेराव किया था, उसका मुख्य कारण ये था कि हमको हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं कि सबसे पहले तो जो वैक्सीन है, वैक्सीन कारगर बनाई जाए, कारगर वहाँ पे सप्लाई की जाए और उनको लगाई जाए। दूसरा जो क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, जैसे परपा में क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने बनाया, देवड़ा में इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, उसमें जो व्यवस्था है, जैसे दाने पाने की व्यवस्था है या उनके शेल्टर की व्यवस्था है, वो पूरी तरह से लचर है। मतलब आप अगर पानी देखेंगे तो पानी मतलब नाली के पानी से भी गया बीता पानी है। खाने में उनको कुछ दिया नहीं जा रहा, ना दाना दिया जा रहा, ना कुछ दिया जा रहा, सिर्फ भूसा खिलाया जा रहा, सूखा भूसा। जो गाय यहाँ से अच्छी कंडीशन में वहाँ पहुँचती है, वहाँ जाके और बीमार हो जा रही है। दूसरा आप मतलब शेल्टर के नाम पे सिर्फ उन्होंने एक तालपत्री लगा के दी है, तो तालपत्री 3 बार जो अभी हवा पानी चला उसमें उड़ चुकी है, तो इतनी लचर व्यवस्था है। 16 दिसंबर 2021 को एल श्रीनाथ राव के सुबह 10:30 बजे अवचेतन अवस्था में इलाज के लिए एमपीएम हॉस्पिटल जगदलपुर में भर्ती किया गया था, जिनका उसी दिन शाम 5:30 बजे मृत्यु हो गया। मृत्यु के तीसरे दिन पुत्र एल सुधीर राव को अपने पिता के कमरे के दरार में पर्स मिला। पर्स में एक पत्र जिसमें तेलुगु भाषा में सुसाइड नोट दिनांक 13 दिसंबर 2021 का लिखा हुआ था। प्रार्थी एल सुधीर राव के द्वारा उक्त सुसाइड नोट को लेकर शिकायत किया गया था कि उनके पिता स्वर्गीय एल श्रीनाथ राव की मृत्यु उनकी माता एल पद्मा राव के द्वारा दिए गए मानसिक यातना से प्रताड़ित होकर और कोई विकल्प नहीं होने से उनके पिता ने बीपी की गोली अत्यधिक मात्रा में सेवन करके आत्महत्या की है। दिनांक 6 अप्रैल 2023 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपिया की लगातार पता तलाश की जा रही थी, जो घर पर नहीं मिलती थी। आरोपिया एल पद्मा राव को उक्त अपराध धारा के अंतर्गत 29 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दिया जाकर न्यायिक रिमांड पर आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। आरोपी मोहम्मद अफजल हुसैन पिता अंसार हुसैन उम्र 37 वर्ष निवासी संतोषी वार्ड जगदलपुर को आज 29 अप्रैल 2023 को पता तलाश कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घटना 30 जनवरी 2023 को गृह मंत्रालय एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली के द्वारा ईमेल आईडी पर प्रेषित साइबर टीम लाइन नंबर 12602850 जो विभिन्न सोशल मीडिया पर बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी के अपराध करना एवं बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो फेसबुक में वायरल करना पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 135/2023 धारा 67 आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी के द्वारा अपराध कबूल करने पर आज 29 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में मौसम का मिजाज सुबह से बदल गया है। पिछले 3 दिनों से आसमान में काला बादल छाया है। आज सुबह से बूंदाबांदी के बाद बारिश के कारण तापमान में कमी आई है। जिले के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर बस्तर में दिख रहा है। आपको बता दें कि देश भर में गर्मी का सितम शुरू हो गया है और बढ़ती गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट की संभावना है। 29 अप्रैल 2023 को जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा का आयोजन पूरे संभाग भर में किया गया, जिसके तहत जगदलपुर के हृदय स्थल पर स्थित जगतू महारा हाई स्कूल में आज प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें आज 349 परीक्षार्थी ने उपस्थित होकर प्रवेश परीक्षा में भाग लिया और 131 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। यह परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 1:30 तक सुचारू रूप से जारी रहा। यह जानकारी स्कूल के प्राचार्य राम कुमार ने हमें दिया। आज 29 अप्रैल 2023 को जवाहर नवोदय विद्यालय की 6वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है और हमारे विद्यालय के केंद्र में 480 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं, दर्ज हैं, जिसमें 131 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं और 349 विद्यार्थी जो है वो उपस्थित हैं और परीक्षा का समय 11:30 बजे से 1:30 बजे तक है। कक्षा 6वीं के लिए प्रवेश परीक्षा चल रही है, जो कि बस्तर ज़िले के 14
सेंटर्स पर परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। कलेक्टर साहब की ओर से परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए तहसीलदारों को लगाया गया है हर सेंटर पर, और विद्यालय की ओर से हर सेंटर पे सेंट्रल लेवल ऑब्जर्वर के रूप में हमारे टीचर्स ड्यूटी कर रहे हैं। और मैंने भी विजिट किया है बस्तर ज़िले के 5 सेंटर्स को, तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और सब जगह सुचारू रूप से परीक्षा संचालित हो रही है। एक सूत्री मांगों को लेकर 42 दिन से हड़ताल कर रहे सचिवों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो सचिव आत्मदाह करेंगे। हम आपको बता दें कि पंचायत सचिव 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। राज्य सरकार की अनदेखी से नाराज पंचायत सचिवों ने 24 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दिए हैं। पंचायत सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से पंचायत स्तर पर कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर पर कामकाज को सुचारू रूप से ग्राम विस्तारित अधिकारियों की नियुक्ति भले कर दी है, लेकिन कई गांव में ग्राम विस्तार अधिकारी प्रभार नहीं ले सके क्योंकि सचिव कार्यालय की चाबी सचिवों के पास है। सचिवों पिछले 42 दिनों से पूरे प्रदेश में हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब तक शासन स्तर पर कोई बातचीत नहीं होने से नाराज सचिवों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद 24 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सचिवों का कहना है कि सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आगामी दिनों में आमरण अनशन करेंगे। इसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो सचिव आत्मदाह करेंगे। जोगी चक्कर में अभी करो, अर्जेंट करो, सचिव संघ के आंदोलन हा प्रांत स्तर के आह्वान पर चलत है सर, और आगे इसे चली भी और हमन हा शासन ला हर प्रकार से मनाए के कोशिश करत हन, शांतिपूर्ण तरीका से अपन मांग ला पूरा करवाए के कोशिश करत हन। और शांति तरीका से यदि नहीं हुई तो हमार प्रांत स्तर पर और हमार संगठन के माध्यम से उग्र होके अपन मांग ला शासकीकरण लेके रबोन और शासन ला शासकीकरण करना ही होई। पूरा कामकाज ठप है। गांव में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हमारे पास बार बार फ़ोन आते, गोबर खरीदी भी होते, तो ज़मीनी लेवल में गोबर तो एक भी पाई दिखत नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन के माध्यम से चढ़ जाते। दूसरा पहला बात तो ये सर कि हमारे जो सचिव साथी सर वरिष्ठ वही हम लोग का साथ नहीं देने सर, हम लोग का साथ देना चाहिए उन लोग को, तो हम लोग का प्रभार लेने के लिए तैयार है वो लोग। दूसरा ये गूंगा बहरा सरकार जो है सर, ये अभी ये हारेंगे सर, ये बुरी तरीके से हारने वाला सरकार है अभी, क्योंकि हम लोग को रुला रहे सर। ऐसी ही रमन सरकार भी हम लोग को रुलाए थे सर, और उसका वो परिणाम देखे थे कितना वो 15 सीट्स में वो अटक गए सर। इस प्रकार इस भूपेश जी का स्थिति ऐसा होने वाला है और वो खुद भुगतेंगे सर। वादा खिलाफी सर, वो पहले बोले थे कि हम आप लोग का मांग बिल्कुल जायज़ है और हमारे सरकार आती है हम 10 दिन में मांग आपका पूरा कर देंगे, बिल्कुल जायज़ मांग है, आप लोग पर धरातल स्तर में काम करते कर कैसे बोल रहे थे सर। और जैसे ही पद में आए सर उसको घमंड हो गया सर, घमंड हो गया उसको। और यदि अगर आत्मदाह का अगर न बताएंगे सर तो राकेश कुमार चांगड़े भगवान के कसम सर मैं प्रेमी पर मिट्टी दे डालकर मैं चल जाऊँगा सर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि वह प्रदेश के लिए बीते 4 वर्षों में क्या क्या किए हैं, उनकी योजनाएं क्या है और जमीनी स्तर पर इसका कितना असर पड़ा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेश में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डायरेक्ट हितग्राहियों से आमने सामने होते हैं, उनकी समस्या जानते हैं और समस्या का समाधान भी करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो दाएं और अधिकारी और बाएं और जनप्रतिनिधि बैठते हैं ताकि किसी को कोई भी समस्या ना हो सके, उनका समाधान कर सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि वह कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये आत्मविश्वास उन्हें पुनः प्रदेश की कमान संभालने में मददगार हो सकती है। मैं भूपेश से मुक्तेश्वरी होकर के कई समझ नहीं पाती से, लेकिन मैं पेपर में जब देव तो पूरा करके देव कहता कि भूपेश से मुक्तेश्वरी हमारे छत्तीसगढ़ की यशस्वी मुख्यमंत्री हम धन्यवाद देवर रखे हैं। समन्वय जी अब एक काम करवाओ, ये केवल बिहार में आयोजन हुए बहुत अच्छा बात है ना, बिहार हमारे पुनर्जीवित होते बहुत अच्छा बात है, लेकिन गांव-गांव में गौठान बन गए, जगह भी है ना, तो वहाँ खेल कूद के रेगुलर आयोजन करो लेकर मन, ताकि चाहे सुबह दौड़े चाहे शाम को खेले, ऐसे ढंग से कुछ व्यवस्था रेगुलर होना। चाचा मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ बता। हम समन्वयक हैं, लेकिन जनपद स्तर से मतलब किसी प्रकार के बुलावा नहीं आता था, वही बस करा देते तो पूरा गाँव अलग हर सप्ताह खेलकूद होती, तो हर सप्ताह जो भी आयोजन होती करवाइए, इसको पूरे जिले में करवाइए। विधानसभा के अभी
हम लोग हंचलपुर भी गए थे, जहाँ रीपा का भी जो निर्माण हो रहा है, काम भी कुछ लोग शुरू कर दिए हैं। और ख़ासकर जो प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं हमारे मेला समिति में, बहुत अच्छा वहाँ काम हो रहा है और उत्पादन भी शुरू हो गया है, बिक्री भी किए हैं, पैसा भी उनको मिल गया है। और उसी प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये रीपा की शुरुआत हम लोगों ने की है, ताकि जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के गाँव में खेती भी कर रहे हैं तो रोजगार भी कर सकते हैं, इसके लिए व्यवस्था। उसी प्रकार से गौठान भी बहुत अच्छा वहाँ संचालित हो रहा है, मुर्गी पालन भी हो रहा है और बकरी पालन हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। और यहाँ सेमरा में आए, भेंट मुलाकात की और जिसमें किसान और बड़े योजनाओं का लाभ उठाएं, जिसमें ऋण माफी का भी है और जो धान खरीदी है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसका लाभ, सभी का राशन कार्ड बना है और बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का लाभ उठा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद आयुर्वेदिक स्कूल में हमारे जो गरीब परिवार के, मध्यम श्रेणी परिवार के बच्चे भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। भूमि श्रमिक न्याय योजना का भी लोग लाभ उठा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हम लोग संचालित कर रहे हैं, उसका पूरा लाभ यहाँ के ग्रामीण जन और शहर के लोग उठा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य बालोद जिला के कुसुमकसा वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर अब तक ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की उदासीनता के चलते ग्रामवासी पेयजल की बूंद बूंद पानी को तरसने को मजबूर है। ग्रामवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान ही समस्या होने पर प्रशासन को अवगत करा दिया गया था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई वार्डों में लगभग 6 माह से पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते हुए दूर दराज के बोरिया हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है। तो वही जगह पाइप क्षतिग्रस्त होने से घरों में बूंद बूंद पानी पहुंच रहे हैं। जल्द व्यवस्था दुरुस्त होने पर ग्रामवासियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत कुसुमकसा में पहले ही नल जल योजना की पाइपलाइन लगी थी, जो इस सड़क निर्माण के अंदर दब जा रही है। सड़क निर्माण के पूर्व हमने कलेक्टर महोदय को और इनके अधिकारियों को भी हमने सूचित किया था कि भाई पहले पाइपलाइन को आप वहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद रोड का निर्माण काम चालू करिए। आज विगत 6 महीनों से कई बार यहाँ की पाइपलाइन छूट गई है। ग्रामीणों को कई दिनों तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। यहाँ पे तालाब पारा है, वहाँ तो 6 महीने से पानी ही नहीं जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा वहाँ पे तालाब के बोर से एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, वह भी बहुत कम पानी लोगों को मिल पा रहा है। ये परेशानी उत्पन्न किया हुआ परेशानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है और उनके कार्य में कई बार हमारे द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ पर जो पाइपलाइन है, जो पूरे गांव को पानी सप्लाई होता है, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इनके द्वारा पाइपलाइन को तोड़ दिया गया और अभी इस कदर तोड़ा गया है कि लोगों को जो पानी आप लोगों को खुद दिख रहा है, ये पानी के रिसाव उल्टा उसी पाइपलाइन में हो रहा है, जिससे पुरानी जैसे गंभीर बीमारी, हैजा, मलेरिया, डायरिया, ऐसा बीमारी होने का यहाँ पर चांसेस है। ज़्यादा शीघ्र अगर नहीं किया गया तो निश्चित रूप से पूरा कुसुमकसा के जनमानस के साथ एक उग्र आंदोलन तो करने की हमारी तैयारी है। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।